दोस्तों कल्पना कीजिए, आप वोट डालते हैं, आपको लगता है कि आपकी आवाज मायने रखती है, लेकिन अगर सच कुछ और हो। अगर लोकतंत्र हमें आजादी देने के बजाय हमें ये महसूस कराता हो कि हम आजाद हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने 2400 साल पहले लोकतंत्र पर बहुत गंभीर सवाल उठाए थे। स्वागत है प्लेटो। प्लेटो, आपका स्वागत है। धन्यवाद। लेकिन मेरे सवाल किसी किताब से नहीं आए, वे एक घटना से आए। मेरे गुरु सुकरात पर मुकदमा चला। और फैसला किसने किया? कोई राजा नहीं, कोई तानाशाह नहीं, फैसला किया लोकतांत्रिक भीड़ ने। है। और उसी भीड़ ने उन्हें मौत की सजा दे दी। तो उस घटना ने आपको लोकतंत्र पर संदेह करने के लिए मजबूर किया? हाँ, मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर भीड़ इतनी आसानी से गलत फैसला ले सकती है तो क्या शासन भीड़ के हाथ में होना चाहिए? आपने लोकतंत्र को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था, शिप ऑफ फूल्स। क्या आप उसे समझा सकते हैं? जहाज पे बहुत सारे यात्री हैं, हर किसी को लगता है कि वो कप्तान बन सकता है, लेकिन कप्तान बनने के लिए समुद्र की समझ चाहिए, तूफान की समझ चाहिए, दिशा की समझ चाहिए, यानी विशेषज्ञता। बिल्कुल। लेकिन अक्सर जहाज का कप्तान वो बन जाता है जो लोगों को खुश करना जानता है। जो सच बोलता है वो नहीं जीतता, जो अच्छा महसूस कराता है वो जीत जाता है। बिल्कुल। तो लोकतंत्र कई बार लोकप्रियता को इनाम देता है, योग्यता को नहीं। यही मेरा डर था। लेकिन लोकतंत्र तो स्वतंत्रता देता है। क्या स्वतंत्रता गलत है? स्वतंत्रता गलत नहीं है, लेकिन जब स्वतंत्रता बिना अनुशासन के हो जाए तो समाज में अराजकता पैदा होती है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा को सबसे ऊपर रखने लगता है। नियम कमजोर हो जाते हैं और फिर लोग थक जाते हैं। और फिर लोग एक मजबूत नेता चाहते हैं, कोई ऐसा जो व्यवस्था वापस ला सके। आपकी एक और प्रसिद्ध कहानी है, गुफा की कहानी। हाँ, मैंने कहा था कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी सिर्फ परछाइयां देखते हैं और उन्हें वही सच्चाई लगती है। आज ये बात और भी सच लगती है। सोशल मीडिया, न्यूज, एल्गोरिदम, हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया देख रहा है, एक भ्रम। और यही खतरा है, जब लोग सच्चाई से ज्यादा अपनी पसंद की कहानी देखना शुरू कर देते हैं तो निर्णय भी उसी आधार पर होते हैं। तो फिर समाधान क्या है? क्या लोकतंत्र गलत है? लोकतंत्र गलत नहीं है, लेकिन एक समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत होती है जो ज्ञान और नैतिकता से संचालित हों। मैंने उन्हें फिलोसोफर किंग कहा। ऐसा शासक जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए शासन करे। यानी असली समस्या व्यवस्था नहीं है, समस्या है हमारी सोच। बिल्कुल। अगर नागरिक सोचते नहीं तो कोई भी व्यवस्था उन्हें बचा नहीं सकती। 2400 साल पहले प्लेटो ने जो सवाल उठाया था वो आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या लोकतंत्र सच में आजादी है, या आजादी तभी संभव है जब नागरिक सोचने की जिम्मेदारी भी लेते हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज की दुनिया में प्लेटो की चेतावनी सही साबित हो रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही गहरे विचारों पर पॉडकास्ट पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक और महान विचारक के साथ।